नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम आहूजा और आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, सीए आशीष अग्रवाल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी वार्म वेलकम सर। एंड सर का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक छोटी सी कविता या जो भी कहो, चंद लाइनें। दैट स्प्रेडिंग हैप्पीनेस इज आशीष भाईजी's ऑक्यूपेशन। भाईजी इज अ सीए बाय प्रोफेशन। भाईजी का मोटो है अ सीड ऑफ चेंज। कनेक्शन है बाबा से विच हैज नो रेंज। भाईजी बीकेज में करते हैं सर्व और प्रमोट करते हैं अपनी थॉट्स को करना ऑब्जर्व। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाईजी। थैंक यू वेरी मच शिवम भाई। और बहुत ही सुंदर आपकी पोएट्री है, बहुत सुंदर। हाँ जी भाईजी, वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं, हम अपनी थॉट्स के ऊपर बात करेंगे कि थॉट्स को ऑब्जर्व करना क्या होता है, लिविंग इन द प्रेजेंट क्या होता है। उसके बाद सीए की जर्नी का थोड़ा हम बात करेंगे एंड विद द फ्लो जो चलेगा भाईजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है दैट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टे इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहना इतना जरूरी क्यों है भाई जी? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगर आप देखें ना तो किसी भी चीज की एक होता है उसको सुनना, एक होता है उसको समझना। तो हम कितने बारी सुनते हैं कि प्रेजेंट में रहना चाहिए, फोकस प्रेजेंट में हो, पास्ट में नहीं, फ्यूचर। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि पास्ट से भी हम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस डिराइव कर रहे हैं, फ्यूचर में भी सोच करके उसके बारे में प्लानिंग करनी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पास्ट में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई बात हो जाती है जिसमें मन हमारा अटक जाता है और बार बार मन प्रेजेंट की जगह पीछे की तरफ खींचा चला जाता है। या फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो हमने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है या कर रहे हैं, तो हो सकता है रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बार बार मन फिर फ्यूचर में चला जाता है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए चले। लेकिन हम जो अपनी लाइफ है उसको कंट्रोल सिर्फ प्रेजेंट के थ्रू ही कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा समय हमारा प्रेजेंट में होगा, अब देखिए पास तो बीत चुका है, अब कितने बार भी रिविजिट कीजिए, मान लीजिए एक अटेम्प्ट में हम फेल हो गए, या मान लीजिए कोई रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो गया, अभी कितने बार भी आप रिविजिट कर लो, उसको चेंज तो नहीं कर सकते, वो तो फिक्स हो चुका है। फ्यूचर है वो अनसर्टेन है ना। अभी मैं फ्यूचर के बारे में सोचूं, रिजल्ट के बारे में कितना भी सोच लूं, वो मेरे सोचने से चेंज नहीं होगा। लेकिन प्रेजेंट में मैं ऐसे एक्शंस करूं जिससे फ्यूचर हमारा कंट्रोल हो सकता है। तो अपनी लाइफ को अगर हम डिटेल में देखें तो सिर्फ प्रेजेंट ही ऐसी चीज है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना पास्ट को ना फ्यूचर को। तो जितना हम प्रेजेंट में रहना सीखेंगे उतना हम प्रेजेंट से बेनिफिट डिराइव कर सकेंगे, और हमारा फ्यूचर भी उससे ही सर्टेन होगा। रिजल्ट अच्छा कैसे आ सकता है? जब प्रेजेंट में 100% फोकस देकर हम एफर्ट करें, राइट। इसीलिए राइट। प्रेजेंट इंपॉर्टेंट होता है। राइट भाई जी। बट भाई जी, एक छोटा सा इसी में क्वेश्चन है कि अगर मैं पास्ट की मेमोरीज जो है, कोई भी अगर थोड़ी अनसर्टेन या अनफॉर्चुनेट मेमोरी है, उसको मैं ना सोच के प्रेजेंट में रहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या मैं जो पास्ट की मेमोरी है उससे मैं दूर भाग रहा हूँ, या वो मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं प्रेजेंट में रहने की कोशिश कर रहा हूँ? दूर भागना क्या होता है? अवॉइड करना क्या होता है? हाँ जी, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है अगेन। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ना कि फ्यूचर में, सॉरी प्रेजेंट में रहना है, तो हम सोचते हैं उसको कंप्लीटली हम भूल जाए उस मेमोरी को, या उसको हम इग्नोर कर दे। तो प्रेजेंट में हम वैसे रह ही नहीं सकते। प्रेजेंट में रहने के लिए हमको पास से पीस डिराइव करना होगा, अदरवाइज वो हमें खींचता ही रहेगा। तो दो चीजें होती है, हम एक तो बैठ करके उसको सॉर्ट करें, बात करके सॉर्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने आप से हम सॉर्ट करें। कई बार ऐसा होगा कि अनसर्टेन होगा, सॉर्ट नहीं होगा इमिडिएटली, तो फिर हमें क्या करना होगा, अपने आप को इतना एम्पावर हम कर ले कि हमें पास खींच नहीं सके। हम फिजिकल एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मैं खड़ा हुआ हूँ, कोई बंदा आकर के पीछे मुझे खींच रहा है, राइट। अभी मेरे अंदर शक्ति नहीं होगी तो क्या होगा, मैं पीछे चला जाऊंगा। लेकिन मुझे अगर प्रेजेंट में, मतलब जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वहां पर मैं खड़ा रहना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे शक्तिशाली बनना होगा, राइट। अगर मैं शक्तिशाली हूँ तो पीछे मुझे खींच नहीं सकेगा। ऐसे ही जब मेरा मन शक्तिशाली होगा तब पीछे के थॉट्स मुझे खींच नहीं सकेंगे। तो एक है कि जितना हो सके अपनी कैपेसिटी के अनुसार हम पास से पीस डिराइव करने की कोशिश करें। लेकिन कई बार होता है कि हम परिस्थिति में इतना उलझ जाते हैं कि पास हमें खींच रहा होता है इतनी, है ना,
कैपेसिटी नहीं होती कि हम पीस डिराइव कर लिया, मन में इतनी क्लैरिटी नहीं होती, तो उस समय हम अपने आप पे स्पिरिचुअली वर्क करें, अपने आप को एम्पावर करते रहे, तो क्या होगा कि पास्ट इतने हम शक्तिशाली हो जाएंगे कि पास्ट हमें खींच नहीं पाएगा। राइट भाई जी, बट क्या होता है, मैं अपनी अपनी भी बात कर रहा हूँ बीच बीच में, एंड जो जनरली होता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जो भी कहो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो सारी चीजें क्या होती हैं जो हमें वो स्ट्रेंथ डालती हैं, हमें वो जो डालती हैं स्ट्रेंथ। एक तो हो गया मेडिटेशन, एक हो गया स्पिरिचुअल लर्निंग्स को हमें और गैदर करना, बट वो भी 100% नहीं हो पाता। वाई? क्योंकि उसकी आदत नहीं होती, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं। तो उससे और लगता है कि अरे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पर नहीं हो पा रहा है। तो उसको कैसे डील करना चाहिए? शिवम भाई, तो देखो क्या होता है कि कई बार ना हम किसी बात पर चलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि लगता है कि वो बहुत मुश्किल है, या ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, कोई भी चीज हमें समझ में आ गई कि यहाँ से मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम छोटे छोटे बेबी स्टेप्स उसकी तरफ ले, है ना। जैसे मान लो अभी लैपटॉप पे उसकी बैटरी कंप्लीटली ड्रेन हो गई, तो हम ये नहीं सोच सकते कि 1 मिनट में वो 100% बैटरी हो जाए। ग्रेजुअली हमें चार्जिंग पे रख करके कुछ टाइम वेट करना होगा, है ना। धीरे धीरे एक एक चीज होगी। हमने शुरुआत की है, ये सबसे बड़ा स्टेप है। क्योंकि आप देखिए कि सबसे डिफिकल्ट कब होता है, जब मैं अच्छे लेवल पर आ गया हूँ तब एफर्ट्स करना डिफिकल्ट नहीं होता है। हम कमजोर है, परेशान है, पुरानी बात परेशान कर रही है, उस समय एक कदम भी बहुत बड़ी जीत होती है। तो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हम ले। हम ये नहीं सोचे, देखिए जरूरी होता है कि हम शुरुआत करें। जब घर बनाना होता है तो हम सारा कुछ एक साथ मटेरियल थोड़ी ला लेते हैं, तो कुछ ईंटें लाकर रख लेंगे और किसी लेबर को लगा लेंगे, तो ग्रेजुअली चीजें करते हैं। तो हम बस शुरुआत करें, हम ये नहीं सोचे कि हम कितना आगे तक कर पाएंगे या कैसे कर पाएंगे। ग्रेजुअली एक एक स्टेप ले, लेकिन सबसे पहले स्टेप लेने से पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि ये मेरे लिए जरूरी है, राइट। बट बट आई थिंक वो आइडेंटिफिकेशन भी विद एक्सपीरियंस ही आएगा। अगर मान लो मैंने मेडिटेशन किया, उसका भी फायदा मुझे तुरंत तो नहीं दिखेगा ऑब्वियसली। उसको भी अराउंड मुझे 21 डेज या 1 मंथ 2 मंथ्स देने पड़ेंगे, खुद पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अगर मेरे को फायदा हो रहा है तो कंटिन्यू करो, अगर नहीं फायदा हो रहा सो मे बी कंटिन्यू ना करो। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? राइट। तो देखिए, एक्सपीरियंसेस से, जैसे आपने कहा ना कि वो तो एक्सपीरियंस से मुझे समझ आएगा, है ना, क्लैरिटी भी एक्सपीरियंस से आएगी। लेकिन एक होता है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस, एक होता है औरों का एक्सपीरियंस। तो अभी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पर जो लोग चल रहे हैं, आप देखेंगे कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया, है ना, अपने आप को एम्पावर करना धीरे धीरे इस स्टेप पे। क्योंकि जब हमने भी शुरू किया तो ग्रेजुअली हमारे साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, ग्रेजुअली हम करते गए, तो डिफरेंस हमें समझ आया। तो कितना फायदा होता है जब हम औरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। तो अगर हम औरों के एक्सपीरियंसेस को देखें, स्पिरिचुअलिटी को, आज दोनों ही लाइफ के एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि जिन लोगों ने अपनी इनर वैल्यूज को इग्नोर किया, है ना, बाहर के सिर्फ प्रॉफिट्स देखे और सारा टाइम बिता दिया, अपना समय बिता दिया, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को महत्व नहीं दिया, या एटलीस्ट इस बात को महत्व नहीं दिया कि अपने मन का भी हमें ध्यान रखना है इस जर्नी में। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली इतना वेल्थ एक्यूमुलेट हो गया, जो चीजें चाहते थे बाहरी रूप से वो सब कुछ है, बंगला है, लेकिन फिर भी दुखी है, परेशान है, उसका ही फायदा नहीं ले पा रहे जो हमने एक्यूमुलेट किया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी के साथ अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखा। तो आप देख रहे हैं कि जितना वो कमा सकते थे उस कैपेसिटी से ज्यादा उन्होंने वेल्थ अट्रैक्ट किया, और साथ में उस जीवन को एंजॉय भी करना सीख रहे हैं, राइट। तो हमने जब इस तरह से औरों के एक्सपीरियंसेस हम देख रहे हैं, तो उस एक्सपीरियंसेस से लर्न करके ग्रेजुअली एक एक स्टेप हम रखते जाए। और अगर ऐसा लग रहा है कहीं वर्क नहीं कर रहा है, तो हम थोड़ा सा और सीख करें, है ना, कहते हैं ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। तो ग्रेजुअली जब हम एक एक स्टेप लेते जाएंगे, तो जरूर हमें इसमें मदद मिलेगी, क्योंकि औरों को भी मिली है। राइट भाई जी, बट अगर हम बात करें कि हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, तो भाई जी इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, जो बोलते हैं मेडिटेशन अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी अच्छा है, और जो इसको पूरा इग्नोर कर देते हैं। तो जो पूरा इग्नोर करते हैं वो भी प्रीच करते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, ये हम फिर भी खुश हैं।
तो वो भी एक्सपीरियंसेस हैं और ये भी एक्सपीरियंसेस हैं। सो मैं पर्सनली बताऊं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि उनको सुनूं कि मैं उनको सुनूं। तो इसलिए आई फील कि खुद पे जब तक इम्प्लीमेंट ना हो वो मेरे को सही बैठता नहीं है। बिल्कुल, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम पहले एक्सपेरिमेंट करके देखें कि मेरे लिए ये चीज़ वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन एक होता है ना कि एक होता है मैं कह रहा हूँ मेरे वर्ड्स काम कर रहे हैं, एक होता है मेरे वाइब्रेशंस काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ना जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, उनको भी आप सुन रहे हो, जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको भी आप सुन रहे हो। तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी कहाँ से मिल रही है? किनकी वाइब्स आपको अच्छी दिख रही है? साथ में आपको ये भी दिख रहा है कि किस तरह से वो बात कर रहे हैं, किस तरह से वो हर परिस्थिति में काम है। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन पावर को थोड़ा यूज़ करें, परखने की शक्ति को यूज़ करें, थोड़ा गहराई से हम देखें, तो हमें क्लियर डिस्टिंक्शन एक नज़र आएगा, है ना? फिर डिसीज़न में लेना ईज़ी होगा क्योंकि देखिए लाइफ़ तो हमारी बहुत अमूल्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ़ सुनने के आधार पर हम डिसीज़न्स नहीं ले सकते, अरे किसी ने अच्छा कह दिया और हम उस बात पर चल पड़े, लेकिन प्रैक्टिकली क्या वो मेरे लिए वर्क करता है? तो ये डिसीजन हमें ऑब्जर्वेशन पावर के बेसिस पर प्लस एक्सपेरिमेंटेशन के साथ लेने होंगे। राइट भाई जी, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली कहा है ये कि ऑब्जर्वेशन पावर से हमें ये डिसीजन लेना है। बट भाई जी कभी कभार क्या होता है कि जो मतलब मैं अपना ही बता सकता हूँ, मैं किसी और का नहीं बता सकता। मैं अपना ही, जैसे मैं एक चीज तो कर रहा हूँ स्पिरिचुअली, मैं मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट एक और सर्टन एक्ट है जैसे कि कोई तो मूवीज देखना जो कि तामसिक खुशी के अंदर आता है या राजसिक खुशी के अंदर आता है। तो वो वाला चीज मैं कर रहा हूँ वो मैं नहीं छोड़ पा रहा। सो अगर 5 चीजें मान लो फॉर एग्जाम्पल है जो कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे लेके जाएंगी, उसमें से मैं 2 कर रहा हूँ पर 3 नहीं कर रहा। तो जो लेकिन 3 नहीं कर रहा उसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि मेरा प्रोग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और मेरे को थोड़ा गिल्ट होता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा। सो आई नो वन डे एट ए टाइम है, सब आंसर्स भी थ्योरेटिकली पता है मुझे, बट फिर मैं अपने आप को क्या कहूँ इस मोमेंट पर। करेक्ट। देखिए आज के टाइम में ना शिवम भाई हमारा बाहर से रिश्ता बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको कुछ बात कहूँ कि आप 10 मिनट शांत हो जाओ, तो शायद आप शांत बैठ जाओगे। लेकिन जब मेरा मन मतलब आपका मन आपको कहेगा कि नहीं अभी मुझे शांत रहना है, तो शायद 2 3 4 बारी या फिर एक बारी स्ट्रांगली भी बोलना पड़ेगा। तो हमारा अंदर से अपने आप से रिश्ता कई बार गड़बड़ हो जाता है ना? और स्पिरिचुअलिटी का सबसे सुंदर बेनिफिट ये है कि सबसे पहले आप खुद से ट्यून इन होना सीखते हो, है ना? तो जिसे आप कह रहे हैं ना आपको पता है कि एक वन डे एट अ टाइम लेना है, धीरे-धीरे चीज़ें करनी है। लेकिन आप अपने आप को बोलते भी हो लेकिन फिर भी मन कहता है नहीं जल्दी-जल्दी या 3 चीज़ों का गिल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हम अपने साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें, अपने आप को प्यार से धीरे से चलाएँ, है ना? और फिर ग्रेजुअली एक-एक स्टेप क्योंकि ये चीज़ तो हम समझते हैं कि सारा चेंज जो है वो कई जन्मों का है ना? कुछ आदतें बहुत पुरानी होती है, डीप होती है। तो समय लेगी वो चीज़ें, लेकिन हम पेशेंस डिराइव करें और पेशेंस कब आएगा? सेल्फ टॉक के साथ में आएगा क्योंकि मेरा ही मन अगर मेरी बात नहीं मान रहा है, तो फिर क्या होगा? पेशेंस नहीं आएगा। तो एक-एक स्टेप लेना है वही बात है, लेकिन किस तरह से हम ले पाएँगे जब अपने मन को अपना फ्रेंड बनाकर थोड़ा शांति से, प्यार से कहेंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मैं बड़ा प्यार से कह रहा हूँ तो सुनने का मन भी करेगा। लेकिन अभी मैं अगर क थोड़ा गुस्सा करके कि क्यों नहीं करते हो? तुम्हारा मन ही नहीं है, तो मन मानेगा नहीं। तो इस तरह से थोड़ा मन को भी हम चलाना सीखें। राइट भाई जी, एकदम आप एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं। तो बट भाई जी आपने बात करी कि हम अपने मन को तो बता सकते हैं, बट अगर मान लो आसपास एक स्टॉर्म है, आसपास की कंडीशन सिचुएशंस इतनी फेवरेबल नहीं है जितना जिसमें आसान है रहना, हम एक्सटर्नली तो कुछ कंट्रोल कर नहीं सकते, बट फिर जो आसपास की स्टॉर्म है उसको क्या करें, हम बंद भी नहीं कर सकते। सो वो हमें इम्पैक्ट कर रही है इस मोमेंट पर। तो उसमें क्या, कैसे अपने आप को और स्ट्रॉन्गर बनाना चाहिए। राइट। देखिए, ये तो सही बात है कि कई बार क्या होता है हमें नॉलेज तब आता है जब कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई परिस्थिति लाइफ में आ जाती है। लेकिन ये भी कितनी ब्यूटीफुल बात है समझने के लिए, क्योंकि जब मान लीजिए कोई अ, बहुत ज़्यादा बड़ी सिचुएशन आ गई और हमारे पास कोई सहारा ही नहीं हो, है ना? तब तो हम कितना भटकेंगे, कभी किसी पंडित के पास जाएँगे, कभी किसी ऋषि-मुनि के पास जाएँगे। प्रैक्टिकली मैं भी अपना बताता हूँ, जब मैं सीए फाइनल के लिए अपीयर कर रहा था, तो इतना मन था पढ़ाई करने का, लेकिन अंदर से थोड़ा खाली हो चुका था। तो ये हुआ कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे थे। तो कभी किसी ऋषि-मुनि के पास जा रहे हैं, कोई कहता है कि आपको शनि की साढ़े साती है,
तो तरह तरह की बातें आई, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, मेडिटेशन के लिए एक इमेज था मन में हमेशा कि एक ये चीज है जो मुझे हमेशा मदद कर सके। और प्रैक्टिकली उस समय तो एग्जाम के लिए हार्डली 1.5 मंथ्स ही थे, और प्रिपेयर करना था सीए फाइनल के लिए। तो स्टॉर्म तो बहुत बड़ा था, लेकिन एक होता है बाहर की सिचुएशन, एक होता है मन की सिचुएशन। तो जब मेडिटेशन सीखा तो अंदर से आवाज आई कि दिस इज द थिंग, यही चीज के लिए मैं ढूंढ रहा था। और वो जो उस समय मुझे स्पार्क मिला, परमात्मा से कनेक्शन, मदद का आभास हुआ, तो फिर वापस से मैं उस स्टॉर्म के होते हुए भी मेरी अंदर की स्थिति शक्तिशाली हो गई और मैं प्रिपेयर कर पाया और उस एग्जाम को बहुत कम टाइम स्पैन में भी क्लियर कर पाया। तो जब मन की स्थिति बाहर की परिस्थिति से शक्तिशाली हो जाती है तो स्टॉर्म स्टॉर्म की तरह नजर ही नहीं आता है, वो छोटा हो जाता है हमारे सामने। राइट भाई जी, बट मान लो मन की स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं है अभी और स्टॉर्म है, तो क्या करना चाहिए? करेक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट तो पहले यही होता है कि हम समझे कि आज के टाइम में बाहर तो स्टॉर्म चलते ही रहेंगे, है ना। तो हम पहले से खुद को प्रिपेयर करें तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। जिसे अगर मान लीजिए हमें पानी में फेंक दिया जाए, फिर हम सोचे कि हम स्विमिंग सीखे, तो थोड़ा सा हाथ पैर ज्यादा चलाने पड़ेंगे सरवाइव करने के लिए। तो पहले से ही हम अभी कॉल ऑफ टाइम को समझे, जो स्पिरिचुअलिटी का अलार्म हमारे जीवन में बज रहा है उसको हम स्नूज करने की जगह प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करें। क्योंकि पुराने बिलीव्स थे, अभी तक कहा जाता था कि एक एज के बाद आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो, लेकिन बहुत सारे यूथ है जो आज फॉलो कर रहे हैं, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल बेनिफिट देख रहे हैं और खुशी से जीवन बिता रहे हैं, राइट। तो सही चीज करने की तो कोई उम्र नहीं होती, तो पहले से हम सीखे। लेकिन फिर भी कोई परिस्थिति आ जाती है तो फिर भी ये तो नहीं है कि हम छोड़ दे, है ना। हम थोड़ा थोड़ा एफर्ट, बेबी स्टेप्स लेते रहे, थोड़ा थोड़ा मदद लेते रहे। जैसे कोई पेशेंट होता है, बीमार हो गया, है ना, कमजोर हो गया, अभी खाना तो नहीं खा सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको ग्लूकोज दिया जाता है ताकि वो सरवाइव कर सके उस स्टॉर्म को, है ना। तो हमें क्या इंश्योर करना है कि स्टॉर्म जब आएगा तो वो हमारा बहुत कुछ लेकर के नहीं जाए, एटलीस्ट हम इतना तो इंश्योर करें ना। तो अपनी कैपेसिटी को ड्रेन होने से बचाए। जब पैसे जेब में कम होते हैं तो हम क्या इंश्योर करते हैं, खर्चा कम करें, राइट। तो ऐसी जब एनर्जी कम है तो हम लीकेज को कम करें, नेगेटिव थॉट्स को हम अच्छी क्लासेस सुन के, स्पिरिचुअलिटी को सुन करके, स्पिरिचुअल क्लासेस सुन करके लो होने से या आउट ऑफ बजट होने से हम बचाए, राइट। राइट भाई जी, बट जब स्टॉर्म आ रहा होता है तो हमें क्या आता है? हमें डर लगता है, हमें गुस्सा करने का मन करता है, हमें कुछ तो बोलने का मन करता है। तो उसको बोल देना चाहिए कि तब अपने आप को बोलना चाहिए कि नहीं शिवम, अभी ये नहीं सोचना, अभी सो जाते हैं, या अभी हम XYZ चीज कर लेते हैं, हम कोई क्लास सुन लेते हैं, क्या करना चाहिए तब? करेक्ट, बोल देना मतलब आप किसी व्यक्ति के लिए कह रहे हो? नहीं, नहीं, जैसे खुद को ही, जैसे मान लो कोई तो सिचुएशन हुई कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, मैं लेट हो गया, अब मैं 15-20 मिनट लेट हो गया पहुंचने में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में, मैं रूम में अकेला हूँ। तो मेरे को लगता है कभी कभार कि यार ये क्या हो गया, कम ऑन शिवम, तेरे को जल्दी निकलना चाहिए था। तो वो सब थॉट्स कर देने चाहिए, या बोलना चाहिए चल शिवम कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम दूसरी चीज पे फोकस करते हैं? राइट, बहुत सुंदर। तो देखो शिवम भाई, क्या होता है कि जब मान लो हम बहुत स्पीड से कहीं जा रहे हैं, एकदम से कोई गाड़ी सामने आ गई, तो हम ब्रेक्स भी लगाते हैं ना, तो वो पॉसिबल नहीं होता कि वो एक्सीडेंट अवॉइड हो जाए। तो क्या करते हैं, स्टेयरिंग को थोड़ा सा मोड़ देते हैं, है ना। ऐसी जो हमारे थॉट्स है उसको कंप्लीटली ब्रेक नहीं लगाया जा सकता, मन का तो काम ही होता है विचार करना, लेकिन उसे मोड़ मोड़ दिया जा सकता है। तो एक्सीडेंट का इम्पैक्ट कम हो जाता है, राइट। तो इसी तरह क्या होता है, जब कोई बहुत सिचुएशन मन पर हावी हो जाए तो हम सोचे कि बिल्कुल मैं उसके बारे में सोचना बंद कर दूं, ये पॉसिबल नहीं होगा, जीरो थॉट नहीं हो सकते। तो जैसे आपने कहा ना, कुछ समय के लिए हम उसको मोड़ ले और फिर बाद में, है ना, इम्पैक्ट कम कर दिया एक्सीडेंट का, बाद में हम इंश्योर करें कि हमारी ड्राइविंग इतनी अच्छी हो कि नेक्स्ट टाइम एक्सीडेंट हो ही नहीं। विच मीन्स कि हम फिर जब एनर्जी हमारी ट्रेन नहीं हुई, उसके बाद हम स्पिरिचुअली और खुद को ग्रो करें, प्रैक्टिसेस करें। तो उस समय बहुत टैक्टफुली अपने आप को हैंडल करना जरूरी होता है। अपने थॉट्स को हम कॉन्शियसली मोड़ दे क्लासेस से, चाहे ऐसा नहीं कि हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन टाइम बिंग उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर रहे हैं और बाद में जाकर के उसे ठीक कर रहे हैं। बेसिकली जब हमें स्ट्रेंथ है, जब हमारे मन को लगता है, हमारे सोल को लगता है कि स्ट्रेंथ है, तब उससे डील करें। जब लग रहा है स्ट्रेंथ नहीं है तो वेट करें, और जब स्ट्रेंथ आए तब डील करें। हाँ जी, राइट। राइट भाई जी। भाई जी, कभी कभार, मतलब एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे आपसे
हाउ टू डील विद रिग्रेट, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने पीछे वाला टाइम वेस्ट कर दिया, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मेरे को अभी पढ़ना चाहिए था पर मैं नहीं पढ़ रहा। क्यों नहीं पढ़ रहा? क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा, एज सिंपल एज दैट। सो मेरे को खुद को क्या बताना चाहिए? करेक्ट। देखो, दुनिया में ना कुछ टाइम से कुछ रॉन्ग बिलीफ प्रिवेलिंग है। जैसे वन ऑफ द बिलीफ ये है कि कोई भी गलती हमसे हो रही है, कोई गलती हम करते हैं तो सबसे अच्छा वे है उससे बाहर आने का कि जितना जी भर के पश्चाताप कर लो, राइट। लेकिन पश्चाताप करना, रिग्रेट करना, ये और हमारी एनर्जीज को ड्रेन करता है। ये चीज हमें समझना होगा। ऑलरेडी हम आउट ऑफ बजट या लो बजट चल रहे हैं, और ज्यादा हम एक्सपेंडिचर करें, है ना। तो रिग्रेट सोल्यूशन नहीं है, है ना। मान लो कि मुझसे कोई गलती हो गई और मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ, और ज्यादा मैं अपने को लो कैपेसिटी इसमें लेकर के जा रहा हूँ, तो रिग्रेट तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। और साथ में अपने आप को समझना ये बहुत जरूरी होता है ना। अभी मन नहीं कर रहा है, उसको हम फोर्सफुली बैठा है, तो क्या होगा, वो 1 घंटे बाद और ज्यादा जिद्दी हो जाएगा, कहेगा मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, अभी जाओ तुम जो करना है कर लो, राइट। उसको प्यार से चलाना होगा और उसके इशारों को समझना होगा। क्योंकि हमने ना सारी लाइफ ना मन को इग्नोर करके हम चले गए। मन नहीं कर रहा, फिर ये कर रहे हैं। तो मन के साथ रिश्ता बनाना आज के समय पर बहुत जरूरी होता है। जब हम प्यार से बात करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। वाई मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि हम मन को एक दिशा देते हैं, गाइडेंस देते हैं, है ना। मन को रोका नहीं जा सकता, विचारों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मेडिटेशन मतलब मन को गाइड करना। मन मनाभव कहते हैं, मतलब उस सुप्रीम एनर्जी से अपने मन को जोड़ना। और जब जोड़ते हैं ना, तो मन को इतनी प्राप्तियां धीरे धीरे ग्रेजुअली अनुभव होने लगती है कि वो सेटिस्फाई होने लगता है। फिर ना वो इस तरह के नाटक करना बंद कर देता है कि मुझे नहीं पढ़ना, ये नहीं करना, है ना। एक होता है कि उसको फोर्सफुली हम बैठाए, एक होता है हम उसको एम्पावर करें ताकि वो अपने आप सही डायरेक्शन में चले, और एक होता है जब तक कि वो एम्पावर नहीं हो रहा है तब तक हम उसको प्यार से चलाना सीखे, है ना। प्यार से, चलो कोई बात नहीं, अभी अभी नहीं इच्छा हो रही ना, मैं आधा घंटा बाद पढ़ूंगा, कोई बात नहीं, जितना होता है ना उतना पढ़ूंगा। अच्छा, एक काम करता हूँ, अभी मेरा ये सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, जो मुझे ऑलरेडी आता है, इजी 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 वो पढ़ते हैं। फिर मन क्या होगा, ग्रेजुअली शांत हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस बंद कर देगा। और जब रेजिस्टेंस बंद कर देगा ना, तो हम फिर उसको, है ना, फिर जो कराना चाहे करवा सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो जिद पे अड़ जाता है कि मुझे अभी ये चाहिए, ये चाहिए। आप जितना मना करोगे तो वो क्या करेगा, वो और जिद पे अड़ जाएगा, जिद्दी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, उसको फिर डाइवर्ट करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, चल, ये नहीं ये नहीं ये। इसी तरह मन को भी हम बच्चे की तरह चलाए, तो धीरे धीरे वो फिर हमारी बात मानना शुरू करेगा। लेकिन ग्रेजुअल प्रोसेस है, और करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। राइट भाई जी। बट जैसे कंफर्ट जोन होता है एक, और एक होता है मन को समझाना। मान लो मैं मन को समझा रहा हूँ कि मैं एसएफएम का ये टॉपिक मेरे को टफ लगता है, मेरे को डेरिवेटिव्स बहुत टफ लगता है, मैं ये परसों करूंगा, कल कल करूंगा, आज ना मेरा मन नहीं कर रहा, आज मैं इंटरनेशनल टैक्स पढ़ लेता हूँ। तो क्या है कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रह के इंटरनेशनल टैक्स पढ़ रहा हूँ और मैं डेरिवेटिव्स को पोस्टपोन कर रहा हूँ। सो बट ऐसा कहते हैं कि कंफर्ट जोन में रहना इज नॉट राइट, हमें अपने आप को पुश करना चाहिए। सो मन को प्यार से चलाना और कंफर्ट जोन, ये दोनों कैसे साथ में हम चलाएं? सुंदर, जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है शिवम भाई। जैसे हमने दो चीजों की बात की ना, मन को एक समय पर एम्पावर भी करना है, और साथ साथ में उसको प्यार से चलाना भी सीखना है ना। तो हम जब प्यार से भी चलाते हैं, साथ में उसको शक्तिशाली भी बनाते हैं, तो फिर वो ये कहेगा ही नहीं कि डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ना, क्योंकि वो एम्पावर्ड है ना, शक्तिशाली है। तो फिर क्या होगा, कहेगा कोई बात नहीं, चलो ये भी करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए क्या होता है ऑफिस में, बहुत सारे कभी कभी टास्क होते हैं। अभी इतने सारे टास्क देखकर ना एकदम मन बैकएंड पर चले जाता है, मुझे नहीं करना। तो क्या करते हैं, एक सिंपल सा छोटा सा टास्क उठाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न इजी है, वो कर लेते हैं। वो किया, मन का थोड़ा सा ध्यान हट गया, शांत हो गया। फिर क्या हुआ, मन एक तो एनर्जी ड्रेन होने से बचा ली। धीरे धीरे क्या होता है, परमात्मा से हम कनेक्ट करते हैं, मन चार्ज होता है। तो फिर इस तरह से भी वो मना करना बंद कर देता है कि अभी मुझे नहीं करना। तो टैक्टफुली भी चलाना है, मन को एम्पावर भी करना है, प्यार से भी चलाना है। इसका मतलब ये नहीं, पुशिंग द बाउंड्रीज मतलब क्या हो गया, पुशिंग द बाउंड्रीज दो तरीके होते हैं। जैसे मान लो जिमिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, अभी बॉडी गेन, वेट्स गेन करने हैं ना, तो तो क्या करना होगा, हमें एक्स्ट्रा वेट्स उठाने होंगे। ये तो पक्का है कि जितना ज्यादा वेट्स उठाएंगे उतनी बॉडी बढ़ेगी।
अभी क्या है, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, जबरदस्ती एक्स्ट्रा वेट उठा रहा हूँ, क्या होगा? बॉडी कमजोर हो जाएगी, है ना। शरीर को शक्तिशाली भी बनाया और एक्स्ट्रा वेट भी उठाए, तब वो चीज, दोनों चीज साथ में होगी तब काम करेगी। इसी तरह मन को भी शक्तिशाली भी बनाया और फिर पुश भी किया, इस तरह से। मतलब बेसिकली दोनों का करेक्ट बैलेंस की बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर एक तरफ भी किया तो भी नहीं चलेगा ऐसे। राइट भाई जी। भाई जी, आप कहते हैं कि मतलब जनरली सब लोग कहते हैं कि एक जो भाव होता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, मतलब सेवा भाव इज मोर इम्पोर्टेंट देन द सेवा इटसेल्फ। जैसे कि हम रेस्टोरेंट से खाते हैं तो उसमें मनी का भाव होता है, बट जैसे भाई जी हमारा काम है, जैसे सीए प्रोफेशन है या प्रैक्टिस है या कोई कुछ भी है, उसमें भी बहुत सारा कैश ट्रांजैक्शन वगैरह होता है। तो उसका भाव फिर मतलब बिजनेस का भाव गलत होता है क्या? देखिए, बिजनेस का भाव गलत नहीं है या पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के पीछे इंटेंशन क्या है, वो जरूरी हो जाता है समझना। जैसे आज से आप 30 40 ईयर्स 50 ईयर्स बैक जाओगे ना, तो कोई भी ब्राइबरी को एक्सेप्ट नहीं करता था, क्योंकि क्या कहते थे कि मेरे घर में बीवी बच्चे हैं। ये बात को बहुत अच्छे से समझते थे कि गलत तरीके से घर में पैसा आएगा तो फिर बच्चों की अपब्रिंगिंग भी वैसी होगी, इसीलिए ना ब्राइब एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन आज सेम चीज ब्राइब एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं कि हम भी बीवी बच्चे वाले हैं, हमें भी अपने बच्चों को फॉरेन पढ़ाना है, तो हम हमें भी ब्राइब चाहिए, हमें भी रिश्वत लगेगी, है ना। तो चेंज क्या हो गया, भाव चेंज हो गया, और भाव चेंज हुआ तो ग्रीडीनेस आ गई। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन जब हम मूल्यों के साथ, वैल्यूज के साथ पैसे कमाते हैं ना, तो वो ब्लेसिंग्स भी लाता है। और प्रैक्टिकली ये बात आप जब फॉलो करोगे तब समझ आएगी, ये हमारी कैपेसिटी से एक्स्ट्रा मनी भी हमारे पास लेकर आता है। अपना पर्सनल अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं, तो जब हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं तो बहुत ट्रुथफुलनेस हमारे अंदर आती है, सत्यता आती है, और हम पैसे कमाने के साथ साथ अपने इनर वैल्यूज को, मॉरल वैल्यूज को भी वैल्यू देते हैं, है ना। तो क्या होता है, कभी कोई क्लाइंट आता है, वो कहते हैं कि क्या हम जीएसटी नंबर ले ले, तो अगर मैं कहूंगा तो वो आंख बंद करके ले लेगा। और जीएसटी नंबर लेने में मेरा फायदा है, क्योंकि हर मंथ फिर रिटर्न भी फाइल करेंगे तो इनकम जनरेट होगी, तो मेरा तो फायदा ही फायदा है। लेकिन हम ये चेक करते हैं कि क्या उसको जरूरत है ना। और यूजुअली कहते हैं कि नहीं, आपका तो टर्नओवर भी कम है, क्यों आप जबरदस्ती पैसे लगा रहे हो। तो क्या होता है, वहां पे उसका हम फेथ अर्न कर लेते हैं, राइट। ग्रीडीनेस भी नहीं की, फेथ भी अर्न किया। वो जाता है 4 लोगों को रेफर करता है, हमेशा बिलीव करता है, ट्रस्ट करता है कि, है ना, आपके पास हम आना चाहते हैं एडवाइस के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट में, बट एक यूनिकनेस ही हो जाती है। तो फिर क्या होता है, वो 4 लोगों को, 10 लोगों को लेकर के आता है। तो प्रैक्टिकली देखते हैं कि जितनी हमारी क्षमता है उससे ज्यादा अर्निंग्स करते हैं, पैसों के मायनों में भी और ब्लेसिंग्स के मायनों में भी। लेकिन आज क्या होता है, ये चीज हम समझते नहीं, हमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, है ना। होम्योपैथी कोई नहीं लेना चाहता, सभी को एलोपैथिक चाहिए, लेकिन फायदा तो होम्योपैथी से होता है। तो ये चीज हमें समझनी है। राइट भाई जी। अभी आपने बात करी ब्लेसिंग्स की। ब्लेसिंग्स हमारे लिए क्यों जरूरी होती है, उनका क्या रोल होता है? जैसे हम बात करते हैं कि कर्मा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास्ट कर्मा है वो फ्यूचर कर्मा एंड प्रेजेंट कर्मा को इफेक्ट करेंगे। सो डू ब्लेसिंग्स चेंज द कर्मा इटसेल्फ? ब्लेसिंग्स मतलब क्या होता है कि हाई वाइब्रेशन होती है, राइट। तो ब्लेसिंग्स जैसे हम देखें ना डे टू डे लाइफ में भी, हम किसी गरीब को पैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं दुआ मिलती है। हम जब किसी बड़े को मिलते हैं तो इंडिया में रिवाज था कि हम उनके चरण स्पर्श करते थे, उनको प्रणाम करते थे, ताकि, है ना, उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिले, राइट। तो ब्लेसिंग्स बहुत ब्यूटीफुल चीज है जो आपकी लाइफ को एक हाई फ्रीक्वेंसी पर लेकर के जाती है। और जब भी जैसे होता है ना कि मान लो कोई गया, किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते थोड़ा सा बच गया, या एक्सीडेंट बड़ा हुआ लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, तो कहते हैं दुआएं आड़े आ गई, है ना। तो एक होता है गुड डीड, एक होता है बैड डीड। कभी भी गुड डीड बैड डीड को क्रॉस नहीं करती है, लेकिन जब बैड डीड का रिजल्ट हमारे सामने आता है तो गुड डीड से जो हम ब्लेसिंग्स अर्न करते हैं, वो ब्लेसिंग्स हमारा प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है। मतलब कार्मिक अकाउंट तो सामने आया, लेकिन वो कार्मिक अकाउंट एक हमें फील ही नहीं हुआ, क्योंकि ब्लेसिंग्स का एक ऑरा होता है ना। लेकिन ग्रेजुअली, और जिसने समझ लिया कि ब्लेसिंग्स का क्या महत्व है, फिर उसका जो भाव होता है कोई भी चीज करने का, वो उसमें देना आ जाता है ना। औरों के लिए हम और करने लगते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं ना कि हम खुश रहे, है ना। तो खुशी ना दो तरीके से आती है, एक आती है लेने से, एक आती है देने से, है ना। घर में
मम्मी खाना खिलाती है, हम खा रहे हैं, हम ले रहे हैं, हम खुश होते हैं, लेकिन मम्मी देकर भी खुश होती है। तो लेकर के मतलब खाना बना करके भी खुश होती है। तो लेने वाली जो खुशी होती है ना, वो शॉर्ट लिव्ड होती है ना? देने वाली खुशी लास्टिंग रहती है, राइट? तो इसीलिए ब्लेसिंग्स का महत्व है, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स औरों से ज़्यादा हमें कंटेंटेड फ़ील करवाती है ना? मेरा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है that why is it important, like what is the importance of listening to positive affirmations or positivity from the outside, like वो हमारे internally change ला सकता है कि नहीं? राइट। इट डिपेंड्स, है ना? कि अंदर बाहर से कितना आ रहा है और अंदर उसका प्रोसेसिंग कितना चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई इक्वल अमाउंट ऑफ भोजन कंज्यूम करता है लंच के टाइम पे आप भी 2 रोटी खा रहे हो, मैं भी 2 रोटी खा रहा हूँ। लेकिन मेरा डाइजेस्टिंग पावर कितना काम कर रहा है, इंटरनल सिस्टम कितना अच्छा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना मेरे खून का, मेरे शरीर का हिस्सा बनेगा। एग्ज़ैक्टली द सेम वे अफ़र्मेशन बाहर से हम कितना सुन रहे हैं, लेकिन अंदर से हम उसको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना अंदर उसका चर्निंग प्रोसेसिंग चल रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना शक्ति बनेगा, कितना मेरे एम्बॉडीमेंट बनेगा, राइट? तो उस पर डिपेंड करता है। राइट भाई जी। भाई जी, एक और छोटी सी चीज पूछनी है आपसे, दैट हमें दैट we all are learning, like I am at least learning, that we are not our body, we are not our mind, we are souls. So why do we have to take care of our body if we are not our body? Like हमें क्यों जिम करना है, क्यों डाइट पे ध्यान देना है, क्योंकि हम बॉडी तो है ही नहीं ना। करेक्ट। अभी देखिए, आपने शर्ट पहन करके रखी है, तो शर्ट का भी आप ध्यान दोगे ना कि उस पे दाग लगे या नहीं लगे, है ना? हम शर्ट तो नहीं है, लेकिन हम शर्ट का ध्यान दे रहे हैं कि दाग नहीं लगे, क्योंकि वो शर्ट हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, नहीं, बट अगर राइट? लग भी गया दाग तो कुछ ऐसा इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर नहीं आएगा ना। एग्जैक्टली। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन अगर हम किसी वेडिंग फंक्शन में जा रहे हैं, तो हमें तो इंश्योर करना होगा ना। तो बॉडी हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, और मन और बॉडी का कनेक्शन होता है। माइंड और बॉडी का एक डीप कनेक्शन होता है ना? जैसा मन विचार करता है, वैसे बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है। अगर आप रुक करके अभी इमेजिन करोगे, बहुत गहराई से इमेजिन करोगे कि मैं भाग रहा हूँ, तो बॉडी में पसीने आने लगेंगे। या एग्ज़ाम में आप जाते हो एग्ज़ाम के लिए, फ़ियर के थॉट्स क्रिएट होते हैं, तो बॉडी में रिएक्शंस दिखाई देते हैं, है ना? तो मन और बॉडी का कनेक्शन है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जितने हम फिज़िकली वेल होंगे, उसका भी इम्पैक्ट हमारी मेंटल वेलनेस पर रहता है, और वाइस वर्सा भी, है ना? जितनी मेंटल वेलनेस अच्छी रहेगी, मेंटली मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगा, तो फिज़िकली भी मैं अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ। तो इसीलिए, और ये जो हमारा जीवन है, ये कॉम्बिनेशन है ना? बॉडी का और सोल का, है ना? तो दोनों भी चीज़ों को, दोनों पहियों को सही से चलाना होगा, तभी जीवन की गाड़ी सही से चलेगी। इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। राइट भाई जी, राइट भाई जी। एक बार आपने मेरे को एक चीज बताई थी कि एक स्टूडेंट थे जिनको, मतलब जिन्होंने सीए एग्जाम्स को क्लियर किया था, एंड उनकी आपने मेरे को एक वीडियो भी शेयर करी थी। तो आप उनकी एक बार इन समरी स्टोरी बता सकते हैं क्या? हाँ, ज़रूर। बहुत ब्यूटीफुल उनका एक्सपीरियंस था। तो प्रफुल्ल भाई है हमारे, पुणे से, राइट? तो प्रफुल्ल भाई को ना एक बीमारी थी, जो वो व्हाइट स्पॉट्स होते हैं ना, मुझे भी उसका नाम रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, व्हाइट स्पॉट्स होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता था, और प्लस उन लोगों को क्या होता है, बहुत कम दिखाई देता है। तो अगर उन्हें देखना भी है, पढ़ना भी है, तो इतना नज़दीक से देखना होता है, मतलब इतना ही पास से। तो बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। साथ में क्या होता था कि बचपन में बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि वो अलग थे, तो बच्चे फिर चिढ़ाते हैं, मज़ाक उड़ाते थे। तो जब वो देखते थे कि कोई साथ में खेल नहीं रहा है, मज़ाक उड़ा रहे हैं, तो बहुत गुस्सा धीरे-धीरे उनके अंदर ट्रिगर होने लगा। तो उन्होंने ये देखा कि बहुत गुस्सा आ रहा है, और हमेशा वो चिड़चिड़े रहते थे, परेशान रहते थे। लेकिन जब उन्होंने राजयोगा मेडिटेशन किया, उन्होंने समझा कि ये जो है वो मेरी बॉडी में प्रॉब्लम है। मैं तो एक बहुत सुंदर सोल हूँ जो इस बॉडी को चला रही हूँ। इस एस्पेक्ट से उन्होंने डिस्टिंक्शन किया, और साथ में फिर अफ़र्मेशंस की प्रैक्टिस की, तो देखा कि उनका पर्सनल ऑरा चेंज होने लगा। और जब उनका अपने प्रति दृष्टिकोण चेंज हुआ, नज़रिया चेंज हुआ, तो देखा कि बाहर भी लोगों ने चेंज कर दिया। तो कहीं न कहीं बाहर लोग मुझसे किस तरह से डील करते हैं, वो मेरे ऑरा पर, मैं खुद को किस तरह से देख रहा हूँ,
उस पर भी बहुत डिपेंडेंट होता है ना। तो ये एक चीज उन्होंने की। साथ में क्या हुआ, जब वो सीए फाइनल के लिए अपियर कर रहे थे तो बहुत कम समय था, और पढ़ाई तो उनको और एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने होते थे क्योंकि डिसेबिलिटीज थी रास्ते में। तो ये भी हुआ कि उनके ब्रदर के साथ भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, एक्सीडेंट हो गया, तो उनको हॉस्पिटल में भी बहुत समय, साथ में हमारी आर्टिकलशिप भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है, उसमें भी देखते हैं हर हर एम्प्लॉयर तो अच्छा नहीं होता है, तो उनको छुट्टी भी कम मिली थी। बट उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकली फॉलो करते हुए परमात्मा की शक्तियों को प्रैक्टिकली यूज किया अपनी पढ़ाई में, और देखा कि बहुत फोकस से, बिना नेगेटिव हुए, परिस्थिति के प्रभाव के बिना सिर्फ पढ़ते गए। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है, रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम आ जाता है। जहाँ पे कोई बात आई, हम रेजिस्ट करने लग गए, तो हम अपनी पढ़ाई पर उसका इम्पैक्ट ला लेते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस नहीं करें, हम स्टबन रहे, थोड़े जिद्दी रहे कि चाहे कुछ भी हो, मुझे पढ़ाई करना है, मेरे लिए कोई एक्सक्यूज मैटर नहीं करता कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बात आ गई। तो वर्ल्ड ऑलवेज फॉल्स इन लव विद अ स्टबन हार्ट, जो जिद्दी लोग होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि पढ़ाई करते गए, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया, मेडिटेशन भी किया। और मेडिटेशन का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपकी इंटेलेक्ट बहुत रिफाइन हो जाती है ना। अभी मान लो कोई बच्चा है, वो 10 बारी पढ़ रहा है एक ही लेसन को, पर ध्यान 4 जगह पर है, स्कैटर्ड कॉन्शियसनेस है। तो क्या होगा, बड़ी मुश्किल से उसके एक बारी भी अंदर जाएगा। लेकिन एक बार में ही इतने फोकस से हम पढ़ ले, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ ले, तो वो 10 बार की तरह मन में चला जाता है, सबकॉन्शियस लेवल तक चला जाता है। तो 3 मंथ्स में ही उन्होंने सीए फाइनल के लिए अपियर किया। अभी आपको पता है 3 मंथ्स दोनों ग्रुप कितना डिफिकल्ट है, और उनका ऑल इंडिया रैंक आया, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है देयर आर नो बाउंडेशंस, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे भी केस में 1.5 मंथ्स थे, अभी कैसे प्रैक्टिकली सोच सकते क्लियर होने का। लेकिन वो नेगेटिविटी को, वो रेजिस्टेंस को, वो डर को जीवन से स्पिरिचुअलिटी हटा देती है, क्योंकि मन एम्पावर्ड हो जाता है, परमात्मा की शक्तियां काम करने लगती है। तो फिर क्या होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन नहीं होते। और इसी तरह से उन्होंने फिर क्लियर किया एग्जाम, और ऑल इंडिया रैंक भी उनका आया। बहुत ही इंस्पायरिंग एंड बहुत ही मोटिवेशनल जर्नी है उनकी। एंड मैं जी। पर्सनली भी इंस्पायर हो रहा हूँ उनसे काफी। भाई जी, एक दो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। एक क्वेश्चन है कि हमारी माइंड में कभी कभार कंपैरिजन आ जाता है लोगों से, अरे उनके इतने अटेम्प्ट में ये हो गया, अरे उनकी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ तक प्रोग्रेस कर ली, उन्होंने कल तो स्टार्ट किया था, अरे मेरी एज इतनी होगी एक्सेट्रा। सो उसको कैसे टैकल करना चाहिए? देखिए, बाबा हमें ना बहुत सुंदर बात बताते हैं। बाबा जिन्हें हम प्यार से, है ना, परमात्मा को हम बाबा कहते हैं प्यार से। तो वो हमें बहुत सुंदर एक बात बताते हैं कि हमें रेस जरूर करनी है, लेकिन रेस नहीं करनी है ना। अगेन भावना की बात आ गई कि हम कंपैरिजन किस मायने से करें, कि इंस्पिरेशन के व्यू पॉइंट से, या इस तरह से कि हाँ ऐसे भी हो, क्योंकि कई बार माइंड में बाउंड्रीज होती है ना, कि मैं 1 महीने में ही पढ़ सकता हूँ या 10 महीने में ही पढ़ सकता हूँ। अभी हमने किसी को देखा कि 1 मंथ में भी उन्होंने क्लियर कर लिया। तो वहां हम बाउंड्रीज को क्रॉस करने के लिए, पुशिंग द बाउंड्रीज के लिए उसको यूज करें, रादर देन जेलिसी की भावना, है ना। कंपैरिजन करना एक एंगल से अच्छा भी है, लेकिन किस एंगल से, जब हम उस भाव से देख रहे हैं कि मुझे सीखना है, राइट। और जब हम कंपैरिजन इस भाव से कर रहे हैं कि ये तो डिजर्व नहीं करता, ये तो आगे चला गया, तो सबसे ज्यादा लॉस उसमें हमारा हो रहा है ना। तो इस तरह से हम कंपेयर करें अपने आप को मापने के लिए, है ना, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन दूसरों को पीछे खींचने के लिए नहीं। राइट भाई जी, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने बताया। तो भाई जी, एक लास्ट चीज आपसे पूछता हूँ, दैट एनी एडवाइस यू हैव फॉर मी हमारी कॉन्वर्जेशंस में, या एनी एडवाइस यू हैव फॉर अ जनरल 24 ईयर ओल्ड? करेक्ट। हाँ, देखिए देखिए क्या होता है कि इस एज में हम काफी सारा सीख कर रहे होते हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस भी हमारे सामने होते हैं, क्लैरिटी नहीं होती है ना। और समझ नहीं आता कई बार कि किस वे में जाए, किसको सुने, किसको नहीं सुने, किस पर ट्रस्ट करे। काफी सारे लाइफ में अट्रैक्शंस भी होते हैं, रिलेशनशिप भी हम चाहते हैं, खुश रहना भी चाहते हैं, पेरेंट्स को सेटिस्फाई, तो कितनी सारी चीजें एक साथ हमारे, है ना। एक होता है कि 30 ईयर्स में आप आ गए, 28 ईयर्स में, तो बहुत सारी चीजें फिक्स हो जाती है ना, कि अभी ये मेरा प्रोफेशन है, इससे यही मेरा ब्रेड एंड बटर है। तो बहुत सारी चीजें फिक्स हो जाती है, लेकिन इतनी कम एज में, उस समय पर बहुत सारी चीजें डिसाइड करनी होती है, बहुत सारे डिसीजंस होते हैं। तो जैसे हमने कहा ना कि परखने की शक्ति, है ना, अपना कॉन्शियस हम डेवलप करें,
है ना, इस एज में। और कोई भी चीज अंदर जाने से पहले उसको फिल्टर करे, है ना। मान लीजिए मैं कुछ बता रहा हूँ, सुनने में अच्छा लग रहा है, हम क्या करते हैं, एक दो चीजों से रिलेट कर लेते हैं, तो फिर वो स्किप कर देते हैं फिल्टरिंग का, है ना। बस इन्होंने कहा मतलब सही है। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ भी होता है, दो चार लाइंस बड़ी अच्छी कह देंगे, फिर वो जो कहेंगे फिर वो सब कुछ हम मान लेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बना लेंगे, फिर प्रैक्टिकली देखते हैं कि चीजें एक टाइम के बाद काम ही नहीं कर रही है, उनका मोटिवेशन काम ही नहीं कर रहा है। तो ये जो स्पून फीडिंग की आदत है कि कोई आकर के हमें डिसीजन दे दे उसकी जगह, या कोई हमें इन्फ्लुएंस करे कि आप इस तरह से जीवन बिताओ, इस तरह से करो, उसकी जगह एक हम अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को डेवलप करें। सही स्पिरिचुअलिटी तो ये है ना कि हम किसी से पूछने की जगह हमारे अंदर ही वो पावर्स आ जाए। और आज क्या होता है बाहर में, हमको स्पून फीडिंग पे डिपेंड करवा दिया जाता है कि हम बताएंगे, काउंसलिंग करेंगे तभी आप लाइफ में सक्सीड कर सकते हो। लेकिन इस उम्र में जब हम स्पिरिचुअलिटी से खुद को जोड़कर सही रास्ते को परख कर उससे जोड़ते हैं, तो देखते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, उसके लिए हमको अंदर जाने की जरूरत है। और जब अंदर से हमारी ट्यूनिंग होती है, माइंड क्लियर होता है, तो लाइफ के जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम बहुत क्लैरिटी के साथ ले सकते हैं। और इसे ही कहते हैं लिविंग लाइफ विथ नो रिग्रेट्स। क्योंकि कई बार होता है कि हम किसी और को ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुमने गलत बताया, तुमने गलत गाइड किया। इसकी जगह हम अपना कॉन्शियस डेवलप करें, डिसीजन मेकिंग डेवलप करें। ठीक है। बट भाई जी, उसके लिए सेल्फ बिलीफ की रिक्वायरमेंट होती है, एंड अगर इस मोमेंट पे सेल्फ बिलीफ नहीं है तो सेल्फ बिलीफ पे कैसे काम करना चाहिए? करेक्ट, वही बात है ना शिवम भाई के, ये सारी चीजें आएगी कैसे, है ना। मतलब बात तो ये है कि अभी डिसीजन मेकिंग करना है, अभी सेल्फ बिलीफ लाना है ना। वो कैसे आएगा हमारे अंदर में, है ना। एक तो जैसे हमने अफर्मेशन की बात की, एक है कि हम स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब सेल्फ बिलीफ कैसे आएगा, प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी को हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट, और वो चीजें हमारे लिए वर्क करने लग रही है ना। एक होता है कि मैं कह रहा हूँ कि हाँ कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा बता रहा हूँ, लेकिन फिर सामने जब चारों लोग जिनको मैं बता रहा हूँ वो मुझे अप्रिशिएट करे, तो मुझे बिलीफ ये पक्का होगा कि ये बात सही है, राइट। तो हम एक्सपेरिमेंट करें, फिर बाहर से लोगों का रिव्यू देखें, है ना। ये भी ऑब्जर्वेशन पावर से आएगा, अफर्मेशन की प्रैक्टिस से सेल्फ बिलीफ बढ़ता जाएगा, है ना। क्योंकि हम सभी के अंदर वो इनेट विजडम है, हम उसको यूज नहीं करते हैं। हम सभी के अंदर बहुत सारा अनटैप्ड पोटेंशियल है, लेकिन वो बाहर कैसे आएगा, जब हम अपने साथ ट्यूनिंग करना सीखेंगे, राइट। तो इस तरह से। राइट भाई जी, एंड वन लास्ट फाइनल लास्ट का भी लास्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द एडवाइस व्हिच यू वुड गिव a 20-year old Ashish Agarwal sir? हाँ, आप रिपीट करेंगे फिर से। What is the advice which you would give a 20-year ओके, old Ashish Agarwal sir? बहुत ही ब्यूटीफुल आपके क्वेश्चन रहे सारे, लेकिन ये तो और भी ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। अम, मैं एडवाइस करूंगा कि अपने बिलीव्स को आप चैलेंज करो। क्योंकि उस समय मेरे बिलीव्स क्या थे, उस समय बिलीव्स थे कि बहुत कूल लाइफ बितानी है, घूम रहे हैं, है ना, एंजॉय कर रहे हैं सॉन्ग्स पे, बहुत सारे फ्रेंड्स है, गोवा जा रहे हैं, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत सारे पैसे है ना। हम समझते हैं इसमें सारी खुशियां लाइफ की इन्हीं चीजों में है। लेकिन ग्रेजुअली जब हम मेच्योर होते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो समझ आता है कि जो दुनिया बाहर से दिख रही है वो दुनिया है ही नहीं। जिन चीजों में हम खुशी ढूंढ रहे थे वो खुशी वहां है ही नहीं, ये हमारा इमेजिनेशन था, है ना। तो आई वुड एडवाइस कि एक बार ये बिलीफ्स को हम अपने चेक करें। क्योंकि कई बार यूथ्स के माइंड में ये होता है कि ये बंदी मिल जाएगी तभी मैं खुश रह सकता हूँ। कई बार यूथ के माइंड में होता है कि इस इतना मैं पैसे कमाऊंगा कि मुझे सोचना ही नहीं पड़े कि क्या खरीदूं क्या नहीं खरीदूं, तो वही मेरे लिए परफेक्ट लाइफ है। लेकिन परफेक्ट लाइफ की डेफिनेशन वो होती है कि हम हर समय खुश रह सके, बाहर से कोई मुझे कुछ दे तब मैं खुश हूँ, तो वो खुशी नहीं है, वो लालच है ना। और उसका कोई एंड नहीं है। जब हम बाहर की चीजों से खुद को भरने की कोशिश करते हैं, उसमें खुशी समझते हैं, तो एक्चुअल में हम बहुत ज्यादा वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, वैक्यूम को फिल नहीं कर रहे हैं, राइट। तो आई वुड एडवाइस कि आप
सारा अपनी लाइफ को इसी के बेसिस पे नहीं कर लो, यही बिलीफ नहीं बना लो कि यही खुशी है, एक रिलेशनशिप किसी बंदी के साथ यही खुशी है। ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे सब कोई खाली है, परेशान है, दुखी है। और खाली मटके से अगर हम पानी की उम्मीद करें तो कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ गलत है। तो हम सही रास्ते पे अभी जितना खुद को चला सकते हैं उतना हम अपनी लाइफ को एक बहुत सुंदर लाइफ बना पाएंगे। ब्यूटीफुल भाई जी, ब्यूटीफुल। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एंड टेकिंग आउट टाइम एंड वैल्यूएबल एडवाइस देने के लिए। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया and आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शिवम भाई फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और बहुत मुझे मजा आया, आपके क्वेश्चन से एकदम ऑनेस्ट थे। और इस इंटरेक्शन से थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, गुड डे। ओम शांति।